नमस्कार दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव की आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों के लिए भारत का संविधान सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ, जो निश्चित रूप से आप सभी प्रतियोगियों के लिए सहायक होगी, मददगार होगी, यह मैं भरोसा करता हूँ। मैं कुमार अभिनव वर्तमान में बिहार सरकार के गृह मंत्रालय में पदस्थ हूँ। आज से यह सीरीज़ भारत के संविधान को शुरू कर रहा हूँ। आइए हम चलते हैं भारत के संविधान के इंट्रोडक्टरी सेक्शन की तरफ। सर्वप्रथम अगर संविधान की बात की जाए तो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर अगर हम विचार करें तो वास्तविक तौर पर देखा जाए भारत का संविधान या किसी अन्य राष्ट्र का संविधान, तो संविधान वास्तव में एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज होता है जिसके आधार पर राष्ट्र में शासन प्रणाली को क्रियान्वित किया जाता है, शासन प्रक्रिया चलती है। सरकार की विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं, उनकी क्या शक्तियां होंगी, उनकी कार्य प्रणाली क्या होगी, सामान्य जो जनता है, राष्ट्र के जो नागरिक हैं, उनके अधिकार क्या होंगे और सरकार का उन नागरिकों के प्रति कर्तव्य क्या होगा, साथ ही नागरिकों का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इन सभी का समेकित रूप से संविधान विवेचना करता है। साथ ही भारत जैसे राष्ट्र में जहां सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के जरिए निर्वाचित होती है, वहां सरकार अपार शक्तिशाली होती है। तो ऐसी अवस्था में संविधान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, ताकि संविधान अपने निर्धारित सीमाओं में ही सरकार को कार्य करते रहने के लिए बाध्य कर सके। अर्थात सरकार, निर्वाचित सरकार, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार, जनता के लिए निर्वाचित सरकार निरंकुश प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित ना हो पाए। तो संविधान वह आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसमें वर्णित सिद्धांतों, नियमों, विनियमों के अनुरूप ही जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को अपनी कार्य प्रणाली चलानी होती है। अगर भारत के संविधान को देखें तो भारतीय संविधान का प्रारंभ ही प्रस्तावना से होता है, प्रियम्बल से होता है। और प्रस्तावना वास्तव में क्या है, तो भारतीय संविधान के विकास की एक सतत प्रक्रिया रही है और अंतिम रूप से संविधान सभा, जिसके सदस्यों का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा ही किया गया था, उसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान का प्रारंभ ही संविधान की प्रस्तावना से होता है, जो यह कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रस्तावना वास्तव में क्या है, अगर भारत के संविधान का देखा जाए, प्रस्तावना, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल वास्तव में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के समक्ष जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, वही भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। इस उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। तो इस तरह से प्रस्तावना से संबंधित, प्रारंभ के साथ ही प्रस्तावना से संबंधित 3 प्रश्नों की यहाँ पर संभावना बनती है। एक, प्रस्तावना वास्तव में था क्या, तो वह
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब स्वीकृत किया था, कब अडॉप्ट किया था? तो वह 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। प्रस्तावना से संबंधित अब आगे हम बढ़ें अगर, तो यहाँ पर प्रस्तावना की आवश्यकता भारतीय संविधान में कुछ विशेष अर्थों में हुई है। एक तो यह कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, कहाँ से संविधान शक्तियाँ लेती हैं, और संविधान से ही निर्वाचित सरकारें या विभिन्न संस्थाएं शक्तियाँ ग्रहण करती हैं। तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, संविधान की प्रस्तावना यह बताता है। दूसरा, संविधान निर्माता संविधान के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य शामिल किए हुए थे। अर्थात संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का पर्पस क्या है। तो संविधान का स्रोत, प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग, तो भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्तियों को ग्रहण करता है, और संविधान की शक्तियों, संविधान में जो शक्तियाँ अंतर्ग्रहित हो गई, भारत के लोगों के द्वारा जो शक्तियाँ समाहित कर दी गई, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न सरकारें उन शक्तियों को भारतीय संविधान से लेती हैं। तो भारत के संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत के संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी संविधान सभा के द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और उस संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों का निर्वाचन भारत की जनता ने किया था। अब है कि संविधान निर्माता का उद्देश्य क्या था, संविधान के जरिए वो क्या प्राप्त करना चाहते थे। तो जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के जरिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो यहाँ पर प्रस्तावना के जरिए जो संविधान निर्माता के उद्देश्य हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, जैसे ही आप प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं, प्रस्तावना पर दृष्टि डालते हैं, तो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य कुछ हद तक क्लियर होते हुए नजर आते हैं कि वह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे। प्रभुत्व संपन्न अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत ब्रिटेन का उपनिवेशी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवर्ण स्टेट बने, अर्थात किसी विदेशी सत्ता के अधीन ना रहे, बल्कि वह अपने विभिन्न निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र रहे। समाजवादी अर्थात राष्ट्र के अंतर्गत जो संसाधन थे, विभिन्न संसाधन थे, उन संसाधनों का उचित वितरण राष्ट्र के लोगों के बीच में, भारत की जनता के बीच में समान रूप से हो। पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा। लोकतांत्रिक अर्थात भारत राष्ट्र में सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होगी, जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होगी, और जनता ही राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारों के निर्माण में सहायता करेगी। वह अपने मताधिकारों का प्रयोग करेगी, वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर वह सरकारों का
चयन करेगी, निर्वाचन करेगी। और साथ ही गणराज्य, गणराज्य अर्थात जिस राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। राज्यों में राज्यपाल भी राज्यों के गणराज्य की प्रकृति के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष माना जाता है। तो संविधान निर्माण के पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा, उद्देश्य कुछ हद तक यहाँ पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप प्रस्तावना में आगे की ओर बढ़ेंगे तो वह उसके समस्त नागरिकों को, जो संविधान निर्माता हैं वह समस्त नागरिकों में 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ यह स्पष्ट रहे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के निर्माण के समय, संविधान के कार्य में आने के बाद जोड़े गए। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान में जोड़ा गया। इसके साथ साथ एक शब्द राष्ट्र की एकता की जगह पर प्रतिस्थापित किए गए, रिप्लेस्ड किए गए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 2 शब्द जोड़ दिए गए। अब यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित जो ये बातें हैं, इसमें कुछ न्यायिक निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना को कभी संविधान का अंग माना